राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए, बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। दो लोग सुनने में आया है, दो कंपोनेंट वो मोबाइल से ही जुड़ गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक भी नहीं आ पाए। उद्धव ठाकरे जी बहुत व्यस्त थे, वो मोबाइल से ही जुड़ गए कि मैं मोबाइल से ही ज्ञान भी ले लूंगा और जो ज्ञान देना है वो ज्ञान भी दे दूंगा। आप सोचिए अगर इस प्रकार की इनकी कवायद रहेगी कि मोबाइल से ही ये बैठक कर लेंगे तो इनका क्या हश्र होने वाला है। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मोदी से लड़ने चला गुट आपस में ही रूठ गया, टूट गया, बस मीटिंग ही खेलता रह गया। ऊपर से बंगाल में करारी हार के बाद दीदी की पार्टी अब टूट के कगार पर है और ये बात खुद ममता बनर्जी ने भी कबूल कर ली है। अगर एक तस्वीर की बात करें तो कांग्रेस के 99 लोकसभा सांसद हैं। अखिलेश के पास 37, एनसीपी शरद पवार के पास 8, एआईटीसी के पास 28, आरजेडी के पास 4 और जेकेएनसी के पास 2 लोकसभा सांसद हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सीटें तेजी से घटने जा रही हैं। पहले बंगाल में दीदी के विधायक टूटे, अब दीदी के लोकसभा सांसद भी उनका साथ छोड़कर जाने की तैयारी में खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद स्पीकर को लेटर लिखने जा रहे हैं। ये सांसद अलग गुट बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी टूटने के लिए पर्याप्त संख्या मौजूद है और सही समय पर फैसला भी ले लिया जाएगा। चौंकाने वाली खबर यह है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इनमें से 10 से ज्यादा सांसदों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग भी की। और नोट करने वाली बात यह है कि इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। ये बंगाल विधानसभा वाली बगावत जैसा ही पैटर्न है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating. Things have been getting bad to worse, and I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor, and my leader. And I have been with her even in the days when she was not in power. The last 3-4 years, the work has been suboptimal. Their development has been suboptimal. Lot of financial irregularities have cropped in, which are being proved today. टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंद्र शेखर रॉय पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। दीदी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। डिक्टेटरशिप चलता नहीं है पूरी दुनिया का पैमाने में, हर युग में, हर सेंचुरी में, हर दशक में ये साबित हो चुका है डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। हम लोग भी किए हैं, क्या करेंगे पार्टी का कि ये बिल में हम वॉकआउट करेंगे, कुछ दिन वॉकआउट नहीं, थोड़ा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, हाँ ना तबीयत तो ठीक है, नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, घर में रहो। तो एब्सोल्यूट नंबर कम कर देने का कोशिश। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोट नहीं देने का फैसला हुआ वो तो असल में बीजेपी को मदद करना था। तो ये सब अगर करना है तो ओपनली बोलिए, हम लोग भी बोले, सरकार जो अच्छा करेगा बोलेंगे, मगर जो बुरा करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे जमकर। तो पोजीशन क्लियर रखिए, ऐसे बीच में मत रहिए, एक स्टैंड लेना जरूरी है। ये जो चुनाव की जो नतीजा निकला बंगाल की इतिहास में, पहली दफे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। 1952 में जब पहली दफा चुनाव हुआ, उस समय 260 सीट था बंगाल में,
उनमें से कांग्रेस को मिला था 150 सीट, वाम मोर्चा को मिला था 56 सीट और जनसंघ को मिला था 9 सीट, हिंदू महासभा को मिला था 4 सीट। तो 9 सीट से अभी 208 और कुछ दिन बाद 210 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? आम आदमी का पूरा समर्थन 97%, 98% ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ पोलिंग में। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। इसका क्या कारण थी? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। भाई आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है।